आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नौजवान जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, झारखंड सरकार पूरी मदद करेगी। सीएम सोरेन का विवेकानंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में संबोधन। सीएम सोरेन से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार के अध्यक्ष PRK नायडू ने की मुलाकात। भक्ति का अमृत पुस्तक सप्रेम भेंट की। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण विवाद ने बढ़ाई बिहार की सियासी सरगर्मी। मनोज झा के बयान के बाद गिरिराज सिंह कर रहे पलटवार। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। लालू यादव संग फिर हुए सीएम नीतीश की मुलाकात, तो उठने लगे सवाल। कृषि का क्षेत्र हो या पशुपालन का, खिलाड़ी हो या श्रमिक, रोजगार करना चाहते हो या स्वरोजगार, आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, झारखंड सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मोरहाबादी रांची के वार्षिक दीक्षांत समारोह 2023 के संबोधन के दौरान ये तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा, विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और डिग्री प्रदान करते हुए ये उम्मीद है कि यहाँ से निकला हर नौजवान अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए मजबूत समाज के निर्माण में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती हमारी सरकार की प्राथमिकता है, उसी तरह रामकृष्ण मिशन भी उसी क्षेत्र में काम कर रही है, जो आज के भौतिकतावादी युग में हाशिए पर है। साधारण जीवन शैली के साथ समाज के बीच में ये लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से काफी ये सराहनीय भी है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां 100% स्कॉलरशिप में अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजता है। आज हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय शुरू किए। आज जिस तरीके से कंपटीशन का दौर है, सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो भी पता है। क्योंकि मैं खुद सरकार का एक मुखिया होने के नाते बहुत ज्यादा बुराई तो नहीं, लेकिन आप लोग खुद ही जानते हैं। लेकिन मैंने कहा वो सब चलने दो, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। साथ में एक ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करने जाने के प्रयास में है जहां धीरे धीरे वो व्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए कि जो व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है वो स्वतः समाप्त हो जाए। आज उन स्कूलों में जो शिक्षक जाते हैं वो IIM से हम लोग ट्रेनिंग करा करके वहां भेजते हैं। झारखंड के जड़ को मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार के अध्यक्ष PRK नायडू ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने द नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति का अमृत पुस्तक सप्रेम भेंट की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने भी उनसे मुलाकात की है। ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। सीएम सोरेन से आज मेसरा के कुलपति इंद्रनील मन्ना ने भी मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने आगामी 1 अक्टूबर को आयोजित होने वाले BIT मेसरा के 33वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र भी दिया। और बिहार से RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा की संसद में सुनाई गई एक कविता ठाकुर का कुआं पर अब बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर यह बात कही कि लालू यादव हमेशा से राजनीतिक विषमता में विश्वास रखने वाले हैं। समाज के बीच झगड़ा होता रहे और भावनाएं आहत होती रहे, इसकी योजना वे हमेशा बनाते रहते हैं।
तो लालू जी को देना चाहिए। लालू जी की पार्टी सदा से सामाजिक विषमता में विश्वास रखता और समाज में कैसे एक दूसरे से झगड़ा लगे ये बराबर से उनका योजना रहता। तो किसी भी समाज को आहत करने का किसी का अधिकार नहीं। सर, इसको लेकर के महागठबंधन में ही दरार की स्थिति हो गई है और तरह तरह के विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग बचाव कर रहे हैं, कुछ लोग सड़क बयानबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब ये तो गठबंधन के लोग जाने जी, तो इसको क्या देखा जाए कि सर महागठबंधन में दो फाड़ होने का उम्मीद है? अरे ये हम जाने, महागठबंधन जाने उसका काम, लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं कि किसी के समाज को आहत पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमारी लड़ाई गणेश जी के दूध पिलाने वालों से है। चलो न, वह राहुल गांधी राम दरबार जाने के लिए व्याकुल हैं, इनको फिलहाल तो मनोज झा की इस कविता ने बिहार में सियासी पारे को गर्म कर दिया है, लेकिन विरोध की मुहिम का मोर्चा मनोज झा की अपनी पार्टी आरजेडी के विधायक और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने संभाला है, जिसके बाद तो क्षत्रिय समाज के नेताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उधर कई नेता मनोज झा का समर्थन भी कर रहे हैं। पप्पू यादव के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मनोज झा का समर्थन किया है। इस मामले में ललन सिंह ने कहा कि राजद सांसद के बयान को गलत ढंग से परोसा गया। जिस बयान पर विवाद है वो मनोज झा का बयान नहीं है। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने ओझा के ठाकुर वाले बयान पर पत्रकारों से कहा कि मैं किसी ठाकुर को नहीं जानता, मैं सिर्फ एक ही ठाकुर को जानता हूं, वे वृंदावन वाले ठाकुर कृष्ण भगवान। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा वालों का हम लोगों पर आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है, इसके बिना उनके पेट की रोटी उन्हें हजम नहीं होती है। लालू यादव के कहने पर ठाकुरों का अपमान हुआ है, ये बात सरासर गलत है। लालू यादव ये सब नहीं करते। केंद्र में भाजपा की सरकार है, देश के नागरिक त्रस्त परेशान है, लेकिन ये लोग सिर्फ हम लोग पर आरोप लगाते रहे। नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पे ये सब चीज़ नहीं होता है। भाजपाइयों क्या करते हैं नहीं करते हैं, सबसे पहले तो भाजपा जो है आरएसएस का, समझिए कि पूरे तरीके से आरएसएस का उपज है। और आरएसएस की उपज जो हुई है वो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का जो हत्या की है, तो ये हत्यारों की पार्टी है। हम तो खुलेआम बोलते हैं। मैं किसी से डरता नहीं हूँ कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच जो विवाद, देखिए ठाकुर और ब्राह्मण के बीच सब इंसान हैं। हम इंसानियत जो है हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए, और कौन जाति है कौन क्या जाति है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसलिए इंसानियत होना चाहिए सबसे पहले हम ये। और दिल्ली से पटना लौटने पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर आरजेडी सांसद मनोज झा को घेरा है। उन्होंने कहा कि दूध को जैसे फिटकरी फाड़ देती है, वैसे ही मनोज झा जैसे लोग समाज को भी बांट देते हैं। जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? और किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूँ, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे, जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो उनके। और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के फेंक के बल के कहिए और कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया। आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर बिहार में राजनीति सरगर्मी तेज है। कई नेताओं ने इस पर
कड़ी प्रतिक्रिया दी तो आरजेडी के नेता उनके बयान पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हैं। भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के भूमि और राजस्व सुधार मंत्री आलोक मेहता से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनोज झा ने क्या बयान दिया है मैं नहीं जानता, कई बातें सिंबॉलिक फॉर्म में बोली जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि संकल्प योजना के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जितने भी गलत म्यूटेशन हुए हैं उसे ठीक कर दुरुस्त किया जाएगा और जिसका वास्तविक मालिकाना हक है उसे दिलाया जाएगा। भागलपुर में बहुत सारी जमीनें हैं जिनको गलत ढंग से या तो बंदोबस्त करा लिया गया या गलत जमाबंदी कायम कर ली गई या कुछ मतलब जो इस तरह की माने गलत ढंग से जो किसी न किसी के कब्जे में चली गई उनको मुक्त कराया जाएगा और उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। और उसके तहत ऑपरेशन संकल्प के तहत हम सरकार की छिपी हुई ज़मीनों को बाहर निकालेंगे और सरकार की विभिन्न योजनाओं में उस ज़मीन का सदुपयोग होगा या फिर वास रहित भूमिहीनों को यदि। पटना से शेखुपुरा पहुंचे लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई से सांसद चिराग पासवान देर शाम अचानक शेखुपुरा सदर अस्पताल पहुंच गए। इस बीच स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गई। लोजपा सुप्रीमो चिराग ने सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। चिराग ने मरीजों से हालचाल भी जाना और अस्पताल में उन्हें कैसी सुविधाएं मिल रही हैं इसके बारे में भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मरीजों ने चिकित्सकों की कमी और चिकित्सकों के लेट लतीफ आने की शिकायत सांसद को दी है। मुख्यमंत्री जी पर अविश्वास इतना ज्यादा है। मुख्यमंत्री की एक तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आती है तो सोचिए उनकी विश्वसनीयता कितने सवालों के घेरे में है कि तुरंत अटकलें शुरू हो जाती। पर इन अटकलों को कहीं ना कहीं से जोर भी दिया जाता और ये जोर और कोई नहीं मेरे मुख्यमंत्री दे रहे, क्योंकि वो जिस गठबंधन में रहते हैं दबाव की राजनीति का इस्तेमाल वो उस गठबंधन में करते हैं। जब एनडीए में रहेंगे तो लालू जी के यहाँ इफ्तार में चले जाते हैं पैदल चलकर ताकि एनडीए के ऊपर दबाव पड़े, और जब महागठबंधन में रहते हैं तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के स्मारक पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। पुनः दबाव की राजनीति ताकि जो राजद उन पर दबाव डालती है मुख्यमंत्री पद से हटने का या सीटों की संख्या आने वाले चुनाव में कम करने का, उस दबाव को ये दूर कर सके उसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल मेरे मुख्यमंत्री इन तमाम तरीके की गतिविधियों। भागलपुर के कार्यरत प्राइवेट कंपनी बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर सहित अन्य कार्यों में लगे कर्मियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें यह फैसला लिया गया कि आगामी 8 तारीख को ये सभी लोग पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। इन लोगों का कहना है कि 2 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। ये लोग विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं लेकिन इन्हें सरकार के द्वारा अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। 2 दशकों से लगातार बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर अलग अलग विभाग में कार्यरत हैं। उनका बाल सफेद हो गया है लेकिन आज तक उनको परमानेंट करने की बात किसी भी सरकार ने नहीं की है। एक बच्चा जब रोता है तभी उसकी माँ भी उसको दूध पिलाती है। तो आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर बैठक किए हुए हैं ताकि यहाँ पे हम लोग एकजुट होंगे और फिर पटना के गर्दनी बाग में वहाँ पे आदेश लेकर हम लोग संवैधानिक तरीके से बैठक करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं ताकि सरकार हमारी जो है वो कुंभकर्णी निद्रा से जगे और हमारे तरफ नजर उठा करके देखे और हमारी जो है मांगों को पूरा करे। हम लोग तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज में नए गेट का शिलान्यास कार्यक्रम कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा फीता काटकर किया गया। कॉलेज के नए गेट का निर्माण उद्योगपति शंभू दयाल खैतान के द्वारा 11 लाख की लागत से किया जाना। कॉलेज का गेट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसको लेकर प्रिंसिपल के द्वारा उद्योगपति से आग्रह किया गया जिसके बाद उन्होंने गेट बनवाने को लेकर राशि दी। सुगौली रेलवे जंक्शन पर सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, डीआरएम विनय श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी के द्वारा संयुक्त रूप से सुगौली विधानसभा अंतर्गत सुगौली, धर्मेनिया, रामगढ़वा और मसंडी रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए रक्सौल के रास्ते सीतामढ़ी होते हुए दानापुर पटना को जोड़ने वाली ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर सुगौली रेलवे जंक्शन से किया गया है। और बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। व्यवस्था की ये बात अब किसी से छुपी नहीं। हालांकि इस चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था को
चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार शिक्षा विभाग के मुख्य अपराध सचिव के पाठक के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, ताज़ा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से है, जहां पर सरकारी स्कूल में बेंच की कमी के चलते छात्रों को जमीन पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है। हालांकि जिम्मेदार शिक्षक ने बताया है कि वहां पर कालीन बिछी हुई थी। तो बच्चा अंदर में गर्मी महसूस कर रहा था, तो कुछ बच्चे ज़्यादा ही आ गए बाहर अंदर में रहते हुए। जमीन पे बैठाया गया? बैठाया नहीं, मतलब एग्जाम दिया गया? हाँ दिया। जमीन पर नहीं बैठा है बल्कि कालीन बिछा हुआ। तो क्या ये यहाँ मूलभूत सुविधाएं कही जा रही है? नहीं, मूलभूत सभी सुविधाएं हैं। एक साथ इतना बच्चा उपस्थित हुआ है तो स्वाभाविक है कि मेरे पास 8 कमरा है, तो ना एक सीटिंग में आ जाना। जब बारी बारी से परीक्षा होता था तो सब लोग हम लोग। बेतिया में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजनों को प्रदान करते हुए उनके सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर उनका नियमानुकूल निराकरण करने के लिए आज गोनाहा प्रखंड अंतर्गत जमुनिया और नरकटियागंज ब्लॉक अंतर्गत भबटा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिलाधिकारी दिनेश कुमार रॉय द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया गया था। तमाम विभागों के अधिकारी हैं, सब लोग नोट कर रहे हैं। जो भी आपकी समस्याएं रखी गई हैं, आपके विचार रखे गए हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है, उसको दस्तावेजीकरण करा रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी उसको विधिवत नोट करवा रहे हैं। किसी की भी उपेक्षा नहीं हो रही है। जो बातें आई है उस सारी बातों को नोट किया जा रहा है। आपका सुझाव है अमूल्य है। मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। शिक्षा विभाग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं। अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। अभी हमने जो प्रखंड बगल में अभी जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसके बगल का जो विद्यालय है इसके बारे में हमने पता किया, बताया कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक है और एक सज्जन के द्वारा इस विद्यालय की चर्चा की गई है। बता रहे हैं कि आज के वर्तमान और बिहार के मुजफ्फरपुर गायघाट में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने से सभी तबकों के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। ये तमाम बातें डीएम प्रणव कुमार ने पटशर्मा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कही, कृषि, बागवानी, आवास सहित सभी योजनाओं के योग्य एक भी लाभुक नहीं छूटे। ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पहले शहरों में कचरा उठाव किया जाता था। आज से 10 वर्ष पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि गाँव में भी घर घर जाकर कचरा उठाया जाएगा। गाँव में कचरा निष्पादन की व्यवस्था तो बड़े शहरों को भी टक्कर दे रही है। योजनाएं हैं उनके बारे में सभी जो यहाँ के लाभार्थी उनको जानकारी मिले और लगातार सरकार के द्वारा विभिन्न जो योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी भी मिले। और यदि इस गांव की कोई समस्या है तो उसको प्राथमिकता के तौर पर हम लोग ले करके उसका हल भी निकालेंगे और इसी को उद्देश्य को लेकर के पूरे पंचायत और आसपास के पंचायतों के लोगों के बीच जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया। स्टॉल के माध्यम से क्या कुछ दर्शाया जा रहा है? स्टॉल मुख्य रूप से वैसे ही योजनाओं का लगा हुआ है जो मुख्य रूप से पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जैसे राशन कार्ड की बात हो या ICDS की बात हो, तो उस स्टॉल के माध्यम से भी जो पैम्फलेट्स हैं उन पैम्फलेट्स के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी कि उस विभाग में कौन कौन सी योजना। और देश भर में आज ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तमाम तस्वीरें नवादा की हैं। आपको बताते चलें इसे एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म से जुड़े लोग इस दिन घर और मस्जिद को सजाते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही इस दिन पवित्र कुरान भी पढ़ा जाता है, उसकी तिलावत की जाती है और गले मिलकर लोग एक दूसरे को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हैं। इस खास मौके पर आप भी अपनों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद जरूर दें। 12 रबीउल अव्वल है। हम सब के महबूब पैगम्बर नबी साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई थी। अपने स्कूलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी सीरत, आपके हयात तय्यबा सबको बच्चों को बताया गया ताकि अपने नबी को याद रखकर उनके किरदार, उनके अखलाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें
ताकि मुल्क में अमन पाए। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और आपका पैगाम। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के सलखुआ और खमोती में विभिन्न सड़क, चबूतरों और सामुदायिक भवन का शिलान्यास खगड़िया से सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और सिमरी बख्तियारपुर के विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन ने फीता काट कर किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन ने कहा कि विधायक फंड से करीबन 14 लाख की लागत से सामुदायिक भवन भी बन रहा है। और भागलपुर में अब की बरस 3 दिनी बारिश के बाद एक बड़ी साजिश का वहां पर खुलासा हुआ है। बिहार में सड़कों के निर्माण की पोल खुली है। बात स्मार्ट सिटी भागलपुर की है। शहरी आबादी के बीच दक्षिणी इलाके के लोगों का दर्द देखने लायक है, जिसमें भोलानाथ रेल पुल, बौंसी रेल पुल और मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। साथ ही बाईपास सड़क NH80 की भी लगातार बारिश ने पोल खोल दी है। NH80 पर भागलपुर में कहलगांव से पीरमपेती मिर्जा चौकी तक सड़क पर चलना दूभर हो गया है। ये सड़क की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। जब कभी इस सड़क को बनाया जाता है तो उसके बाद ये सड़क फिर से टूट जाती है। फ्लड प्रोन जोन और ओवरलोडिंग स्टोन चिप्स वाली ट्रक और वसूली ने सड़क का बंटाधार कर दिया है। निर्माण एजेंसी मेंटेनेंस से ज्यादा अंडर टेबल ट्रीटमेंट के जुगाड़ में रहती है। NH180 की दशा खराब है। मिर्जा चौकी से लेकर भागलपुर तक बहुत ही बुरी स्थिति है। बीच में उसके निर्माण कार्य चल रहे थे तो मोटरेबल किया गया था कुछ जगहों पर, लेकिन ये जो लगातार बारिश हुई है फिर रोड जो है पूर्ववत स्थिति में पहुंच गई है। इसलिए ज़रूरी है कि जनहित को देखते हुए, लोगों की सुविधा को देखते हुए जो मिर्जा चौकी से भागलपुर तक। और आखिर में एक बार फिर से आपको दिखाएंगे हेडलाइंस। नौजवान जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं सरकार पूरी मदद करेगी। सीएम सोरेन का विवेकानंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में संबोधन। सीएम सोरेन से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार के अध्यक्ष PRK नायडू ने की मुलाकात। भक्ति का अमृत पुस्तक सप्रेम भेंट की। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण विवाद ने बढ़ाई बिहार की सियासी गर्मी। मनोज झा के बयान के बाद गिरिराज सिंह कर रहे वार। और बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। लालू यादव संग फिर हुई सीएम नीतीश की मुलाकात तो उठने लगे सवाल। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।